हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुकिंग। ये वीडियो में हम कुछ रिलेशंस डिराइव करेंगे जो कि प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है, प्रिज्म के थ्रू से जो रिफ्रैक्शन होता है, वो रिफ्रैक्शन को बेसिस लेकर हम कुछ रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशंस डिराइव करेंगे। प्रीवियस वीडियो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट। प्रीवियस वीडियो में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये सब समझ चुके हैं। तो ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज है, ये इनके बीच में हम मैथमेटिकल रिलेशंस निकालेंगे। और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन एंगल ऑफ द प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के साथ क्या होगा वो भी निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन angle of incidence, angle of emergence, angle of the prism and angle of deviation. मैं एक बड़ा वाला प्रिज्म लेता हूँ। एक्चुअली ये प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है, मैं पहले से बोल चुका हूँ। ये सपोज x, y, z है। ये एंगल ऑफ द प्रिज्म a है। ये इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल सपोज m o। ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है, सो ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके वो थोड़ा नॉर्मल के टूवर्ड्स चला आता है। यहाँ पर इंसिडेंट हुआ तो ये पॉइंट सपोज Q है और यहाँ इंसिडेंट हुआ, यहाँ और एक नॉर्मल हम ले जाते हैं। सपोज ये N है, फिर ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आ रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये एंगल ऑफ द एमर्जेंस हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, फिर हमारा ये है क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये है R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन सरफेस XZ। फिर इसको थोड़ा बैकवर्ड बढ़ा दिए, बैकवर्ड ट्रेस किए, तो ये जो एंगल बना ये है एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको सपोज Q देते हैं, इसका नाम ये जो पॉइंट में मिले इसको T देते हैं। हो गया सभी नेमिंग। ये सपोज ये पॉइंट सपोज Q डैश है, ये पॉइंट Q डैश। तो स्टूडेंट्स पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, सपोज Q डैश O, ट्रायंगल Q डैश O। इस ट्रायंगल में ये तीनों एंगल का सम मिलकर 180 डिग्री होगा। तो हमारा एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QOQ डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 है। अभी देखो ये जो XY है, XY, और ये सपोज S,
ए एस डैश एस क्यू यू, ये एस क्यू यू ऐसा है, एस क्यू यू, एस क्यू यू, ये ऐसा गया। और ये जो है इसको नहीं लेता हूँ, सिंपली एम ओ और एस क्यू यू, एम ओ एस क्यू यू, ये एंगल है हमारा आई, ये एंगल आई एम क्यू एस, एम क्यू एस। ये बीच में ऐसा एक लाइन गया है, ये है R1, राइट। देखो ये जो दो लाइन हुआ, ये आई है तो ये भी आई हो, क्योंकि अपोजिट एंगल से। तो हमारा ये टोटल एंगल हुआ आई, इसके साथ ये अपोजिट एंगल है, तो ये टोटल है आई, ये है R1, तो ये छोटा वाला कितना होगा, आई माइनस R1, आई माइनस R1। तो मैं डायग्राम में लिख सकता हूँ ये जो एंगल, ये आई माइनस R1, राइट। सिमिलरली ये एंगल ई है, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये ई है, तो ये टोटल, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये है ऑपोजिट एंगल, तो ये टोटल वाला ई होगा, ये टोटल ई है, ये R2 है, तो ये छोटा वाला जो होगा ये होगा ई माइनस R2। तो अभी जो ट्रायंगल टी क्यू क्यू डैश, ट्रायंगल टी क्यू क्यू डैश, इस ट्रायंगल में हमारा ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये 180, और ये ऐसा कैसा हुआ है, टी क्यू क्यू डैश ऐसा। ये एंगल है आई माइनस R1, ये एंगल है ई माइनस R2, और ये है एंगल ऑफ डेविएशन, मार्क करो, राइट। तो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये दोनों इंटरनल एंगल्स, तो ये दोनों का सम इसके साथ इक्वल हो, हमारा सिंपल ज्योमेट्री के लिए, ज्योमेट्री की वजह से। तो हम लिख सकते हैं आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 इज इक्वल टू डी, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डी, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। अभी और एक फिगर इससे चूज करते हैं, एक्स क्यू ओ क्यू डैश एक्स, एक्स क्यू ओ क्यू डैश, एक्स क्यू ओ क्यू डैश एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स आर देयर। तो यहां जो एक्स क्यू ओ क्यू डैश एक्स, ये क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को हम ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री बनेगी। तो हमारा जो क्यू एक्स क्यू डैश, क्यू एक्स क्यू डैश प्लस
एक्स क्यू ओ, एंगल एक्स क्यू ओ प्लस क्यू ओ क्यू डैश, क्यू ओ क्यू डैश प्लस ओ क्यू डैश एक्स, ओ क्यू डैश एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। मगर ये जो एंगल है एक्स क्यू ओ एंड ओ क्यू डैश एक्स, ये एंगल देखो ये क्या है, ये नॉर्मल है, किसके ऊपर नॉर्मल है, एक्स वाई के ऊपर नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री होगा, ऐसा है ना। ये एक्स वाई है, ये एम ओ है, ये एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा क्योंकि टोटल 180। तो हमारा एक्स क्यू ओ ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सिमिलरली ये जो एन ओ है ये एक्स जेड के ऊपर नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, हम नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, तो ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हमारा ओ क्यू डैश एक्स ये 90 डिग्री है, राइट। और ये जो x है क्यू एक्स क्यू डैश, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म है ए, सो ए प्लस 90 डिग्री प्लस क्यू ओ क्यू डैश प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। मगर 90 प्लस 90 180, सो ए प्लस क्यू ओ क्यू डैश, ए प्लस क्यू ओ क्यू डैश is equal to this plus this is equal to this 90 plus 90 180, it will go this side, 360 minus 180 show 180, इसको इक्वेशन 3 देते हैं। अभी देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये तीनों को मिलाने से 180 मिल रहा है, ये दोनों को मिलाने से 180 मिल रहा है, तो ये तीनों का सम ये दोनों का सम के साथ इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 हमको क्या मिला, ए प्लस क्यू ओ क्यू डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस क्यू ओ क्यू डैश, दोनों तरफ से क्यू ओ क्यू डैश कैंसिल कर लेते हैं, तो हमें मिल गया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, इसको इक्वेशन 4 लेते हैं। अभी थोड़ा इक्वेशन 2 को जाते हैं। 2 में देखो हमारे ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन है R1 प्लस R2, तो ये R1 प्लस R2 के जगह हम A लिख सकते हैं इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, क्या किए हम, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में यूज किए। तो क्या मिलेगा, I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू D, और I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस D। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन मिल गया। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन।
एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन का सम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस के सम के साथ इक्वल है। तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन मिल गया, इसके ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ द प्रिज्म तो कांस्टेंट है, प्रिज्म हम जो प्रिज्म लेते हैं उसका एंगल फिक्स रहता है, तो बदलने वाला कौन सा है, आई, ई और डी। ये ई इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेगा। तो लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं कि जब भी हम डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बदलता रहता है। कैसे बदलता है, वो जो वेरिएशन इस टाइप का होता है, ये टाइप का, इस टाइप का होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ते जाता है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम कम होता जाता है। कितने टाइम तक वो डिक्रीज होता है, जब तक एक मिनिमम पोजीशन में नहीं पहुंच जाता। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। एक जगह इसका वैल्यू बहुत मतलब मिनिमम हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है। इसको हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं, डीएम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस हम 30 डिग्री लिए, उसके लिए कुछ एंगल ऑफ डेविएशन मिला, सपोज 50 डिग्री या 49 डिग्री या कुछ। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा दिए, 35 डिग्री कर दिए, तो उसके लिए 49 से कुछ कम हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। फिर इसको 40 कर दिए, किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर कम हो जाएगा। इतना कम होते होते एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे छोटा वैल्यू आएगा, और उसके बाद हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब पहुंच जाता है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जब इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होता है। तो ये दोनों के बीच में ग्राफिकल रिलेशन ऐसा होता है। तो ये जो पोजीशन द minimum value of the angle of deviation for a particular angle of incidence is known as angle of minimum deviation। इसको d सबस्क्रिप्ट m लिखते हैं। तो ये है नेचर। और जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के साथ सेम होता है और R1 R2 के साथ इक्वल होता है। तो प्रिज्म जब भी मिनिमम डेविएशन पोजीशन में रहता है, तब क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस सेम होते हैं और R1 R2 के साथ इक्वल होता है। मतलब ये जो इंसिडेंट रे गया, ये इसके साथ पैरेलल हो जाता है, ये बेस के साथ, इसका अंदर का जो रे ये इसके साथ पैरेलल हो जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और ये जो R1 और ये जो R2 ये भी इक्वल होते हैं। तब एंगल ऑफ डेविएशन
मिनिमम होता है। सो एंगल ऑफ डेविएशन d इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन dm when I is equal to E and R1 is equal to R2. तो show d is equal to dm when I is equal to E and R1 is equal to R2. तो एक रिलेशन में हमको मिला है क्या, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो जब D इज इक्वल टू DM होता है, R1 R2 के साथ इक्वल होता है, तो हम R2 के जगह R1 लिख सकते हैं। सो R1 प्लस R1 इज इक्वल टू A और 2R1 इज इक्वल टू A और R1 इज इक्वल टू A/2। ये R1 इज इक्वल टू A/2 कब होगा, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, हर वक्त नहीं होगा। ये रिलेशन कब ट्रू होगा, जब एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के साथ सेम होगा। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होता है, उसका वैल्यू जब मिनिमम होता है, सबसे लोएस्ट होता है, तभी R1 इज इक्वल टू A/2 होता है। बाकी टाइम हम R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A लिख सकते हैं, मगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पोजीशन में हम R1 इज इक्वल टू A/2 लिख सकते हैं। और ये रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस D। तो D जब DM हो जाएगा तो E का वैल्यू I के साथ सेम हो, तो हम लिख सकते हैं I प्लस I इज इक्वल टू A प्लस D, राइट। I प्लस I इज इक्वल टू A प्लस D। D का वैल्यू मिनिमम डेविएशन हो गया, तो E का वैल्यू I के साथ सेम हो गया, तो 2I इज इक्वल टू A प्लस D और I इज इक्वल टू A प्लस DM/2। ये रिलेशन भी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पोजीशन के लिए ट्रू है, नहीं तो ये रिलेशन हमको यूज करना पड़ेगा। तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, हमको केयरफुल होना पड़ेगा कि वो मिनिमम डेविएशन पोजीशन में क्वेश्चन पूछा है या कोई भी डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन के लिए पूछा है, वो केयरफुली हमको देखना होगा। तो अभी निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। देखो, जब हम ये लिए हैं, ये तो ऐसा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हमारा स्नेल्स लॉ से हमको मालूम है, स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यहाँ हम एयर लिए हैं, ये म्यू लिए। तो अभी I के जगह ये डाल दो, R1 के जगह ये डाल दो, मिल जाएगा। सो म्यू इज इक्वल टू साइन I के जगह A प्लस DM/2 बाय साइन R1 के जगह A/2। So this is the mathematical relation for refractive index of the material of the prism। तो हमको दो रिलेशन याद रखना होगा, एक है I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस D और दूसरा है म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस DM/2 बाई साइन A/2। यहाँ A/2 इज R1, A प्लस DM/2 इज I। ये दोनों रिलेशन ओनली मिनिमम डेविएशन पोजीशन के लिए ट्रू है, राइट। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ और कुछ नया टॉपिक के साथ। बाय।